समुद्र पार केवल हनुमान जी कर सकते, बाकी सब तो नहीं कर सकते। इसी प्रकार से कहते एक बार में जो निर्णय ले ले और उस पर कायम रह जाए, समझ लेना हनुमान जी की उस पर विशेष कृपा है। हाँ, एक बार में निर्णय लेकर के उस काम को, कई लोगों के जीवन में देखा जाता है जिसको आप बोलते ना यू टर्न, हाँ, एकदम से परिवर्तन हो जाता है वो हनुमान जी की कृपा से। उन्होंने कहा कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, आप बताओ क्या करना चाहिए। विभीषण जी ने कहा कि प्रभु सागर ये आपके वंश परिवार के ही है। हाँ, प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, आप प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे तो सागर ही आपको कोई उपाय बता देगा। प्रार्थना और निवेदन का शब्द जहाँ लक्ष्मण जी ने सुना, हाँ, कि विभीषण जी ने सलाह दिया राम जी को कि आप सागर से प्रार्थना करो, लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी ये निवेदन और प्रार्थना वाले शब्द अपनी डिक्शनरी में ज़्यादा नहीं रखते। वो तो सीधा सीधा काम है, भाई ठीक काम है तो ठीक करो, नहीं तो फिर युद्ध से कराया जाएगा। मंत्र नयह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुन अति दुख पावा। हाँ, लक्ष्मण जी का स्वभाव जो बताया गया था ना, एक बच्चे का, पूर्ण समर्पित है, माता पिता पे आश्रित है, लेकिन एक बच्चे का स्वभाव है। माने उनका ये नहीं है कि राम जी जो करेंगे सब ठीक है, उसमें हमारा भला होगा, हमारा हित होगा, ऐसा नहीं। लक्ष्मण जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और अच्छा ही नहीं लगा बल्कि बड़ा कष्ट हुआ। और इतना ही नहीं, वो जब उनसे नहीं रहा गया, आप अगर उन चौपाइयों पे ध्यान देंगे और विचार करेंगे तो बड़ा आश्चर्य होता है। हाँ, लक्ष्मण जी से जब नहीं रहा गया तो भगवान से वो बोलते, और क्या बोलते हैं, बड़े आश्चर्यजनक शब्दों का प्रयोग करते। नाथ दैव कर कवन भरोसा, नाथ दैव कर कवन भरोसा, जोशिय सिंधु करिय मन रोसा, सोखिय सिंधु करिय मन रोसा, कादर मन कहूँ एक अधारा, कादर मन कहूँ एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा, दैव दैव आलसी पुकारा। भगवान श्री राम ने कहा ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर विधाता सहायता करेगा तो काम सफल हो जाएगा। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु ये विधाता शब्द आपके शब्दकोश में कब से आ गया? हाँ? विधाता करेगा, ब्रह्मा जी करेंगे, हाँ, तो सब ठीक हो जाएगा, भाग्य होगा तो सब ठीक हो जाएगा। यहाँ तक तो कहना ठीक था, लेकिन आगे जो लक्ष्मण जी ने कहा वो शायद भूल गए को किसको कह रहे हैं। हाँ? कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव, ये शब्द किसके ऊपर प्रयोग हो रहा था भाई? आप कल्पना कर सकते? कादर माने जानते हो क्या होता है? कायर। हाँ, बोले तो कायर व्यक्ति का सूत्र है। जो विधाता चाहेगा वही होगा, हम क्या कर सकते हैं, हम तो प्रार्थना ही कर सकते। ये तो कायर व्यक्ति का काम, योद्धा का काम नहीं, ये वीर का काम नहीं है। और दैव दैव, विधाता विधाता, जो आलसी है जिसको कुछ करना नहीं वो पुकारता है। तो ये कायर शब्द, आलसी शब्द किसके ऊपर घटित जा रहा है? राम जी के ऊपर। कहाँ जा रहा है? राम जी के ऊपर। राम जी के ऊपर। लक्ष्मण जी को होश ही नहीं है को क्या बोले जा रहे हैं। हाँ, जैसे एक छोटा बच्चा कभी माता पिता को कुछ भी बोल देता है, हाँ? उसको होश नहीं होता, जानकारी में नहीं बोलता है। ऐसे लक्ष्मण जी का जो महाराज, हाँ, राम जी ने परिचय दिया था ना परशुराम जी से, वो बिल्कुल सही था। ये दुधमुहे बालक अवस्था से बड़े हो गए, और यहाँ लिखा है सुनत बिहस बोले रघुबीरा। जब लक्ष्मण जी बोले दैव दैव आलस्य पुकारा तो राम जी नाराज नहीं हुए, बहुत हंसे। क्यों हंसे? राम जी सोचे कि लक्ष्मण इतना जोश में आ गया कि उसको ये होश भी नहीं है कि आलसी शब्द कहाँ जा रहा है, ये कायर शब्द कहाँ जा रहा है। हंसे, जैसे बच्चे के बात पर हंसते हैं ना। तो पूज्य रोटी राम बाबा सुनाते थे, बोलो पैदल चलते थे तो एक बार कहीं से जा रहे थे पैदल पैदल रास्ते से, एक किसान हल जोत रहा था
और स्वाभाविक है बैल जब कभी ठीक से नहीं चलता है तो कभी एकाध डंडी मारता है या कभी कभी गाली गलौज करता है। वो किसान बैलों को गाली दे रहा है और वो स्वयं मालिक था बैलों का और गाली क्या देता, तेरे पालने वाले को ऐसा, तेरे पालने वाले को ऐसा। पालने वाला माने मालिक, वही उसका मालिक था और वो गाली दिए जा रहा है। रोटीराम बाबा जा रहे थे किनारे से और वो उनका कोई फिक्स कार्यक्रम तो रहता नहीं था, खड़े हो गए, क्या बोल रहा है सुनने लगे, तेरे पालने वाले को ऐसा, तेरे पालने वाले को ऐसा। बाबा सोचे गाली दे रहा है और अपने कोई गाली दे रहा है। बाबा फिर ध्यान से सुने तो फिर वही बोल रहा है। बाबा ने पूछा, भाई तो ये जो गाली दे रहा है ये किसके ऊपर जा रही है? वो बोलता है समझने वाले के ऊपर जा रही है। बाबा बोले हमने मत्था ठोका कि समझ तो मैं ही रहा हूं, ये तो समझ भी नहीं रहा कि क्या बोल रहा है। समझ तो मैं ही रहा हूं ना, ये तो समझ ही नहीं रहा कि बोल क्या रहा और किसके ऊपर जा रहा है। तो वही दशा आज लक्ष्मण जी की है। क्या लक्ष्मण जी को अगर ये पता लगता कि ये कायर और आलसी शब्द राम जी के ऊपर जाएगा तो क्या वो कभी बोलते? नहीं बोलते। लेकिन वो इतना आवेश में आ गए हैं, इतना उनको होश नहीं रहा है, दैव दैव आलसी पुकारा। इसलिए भगवान श्री राम बहुत हंसे, जैसे वहाँ बाबा हंसे, वो बिल्कुल दृष्टांत यहाँ घटता है। बाबा बोले समझ तो मैं ही रहा था, वो तो समझ ही नहीं रहा था। तो राम जी बहुत हंसे, सुनत बिहस बोले रघुबीरा। भगवान बहुत हंसे, बोले धैर्य धारण करो, करूँगा तो मैं वही जो तुम कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे तरीके से नहीं करूँगा, अपने तरीके से करूँगा। यही फर्क होता है। हाँ, जो बहुत लक्ष्मण जी के स्वभाव के होंगे उनको तो बस अभी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन राम जी कहते भाई वही होगा, लेकिन अभी नहीं होगा और अपने तरीके से होगा। महाराज अब क्या करें, कोई उपाय नहीं। भगवान ने कह दिया वही करूँगा जो तुम कह रहे हो, तो अब तो कुछ कह नहीं सकते। भगवान बैठ गए ध्यान लगा के, समुद्र से प्रार्थना कर रहे। हाँ, और इधर बोले रावण ने दूत भेजे थे जब विभीषण आया था ना, जो खुफिया विभाग होता है ना, हाँ, खुफिया विभाग के दूत भेजे थे, जाओ विभीषण जा रहा है, क्या इनका बातचीत होती है, क्या निर्णय होता है। वो लोग देख रहे थे। विभीषण को राज्य तिलक कर दिया तो इतने भगवान के प्रेम में मस्त हो गए कि वो जो वेश बदल के घूम रहे थे उनका वेश खुल गया। अब बंदरों ने पकड़ लिया, ये तो राक्षस हैं, वेश बदल के घूम रहे, मारपीट करने लग गए। लक्ष्मण जी के पास वो चिल्लाने लग गए, आपको राम जी के सौगंध अगर हमको मारो। बंदर बोले इनका एक ही दंड होगा क्या? बोले ये हनुमान जी की पूंछ जला के भेजना चाहते थे, हम इनके नाक कान काट के भेजेंगे, और हमको नाक कान काटने के लिए तलवार या चाकू की जरूरत नहीं, हम तो मुख से ही काट लेंगे। बंदर, उनको कोई चाकू तलवार की जरूरत नहीं, पहले नाक कान काट के भेजेंगे निशाचरों को। अब वो लगे चिल्लाने, हाँ, बोले आपको राम जी के सौगंध है अगर हमारे नाक कान काटा आपने। लक्ष्मण जी सोचे हल्ला क्या हो रहा है, हाँ, शोर क्या हो रहा है। लक्ष्मण जी वहाँ गए, देखा भाई क्या बात है। बोले ये गुप्तचर हैं रावण के, वेश बदल के घूम रहे थे, हमने पहचान लिया, अब इनको दंडित करके नाक कान काट के भेजेंगे। ओ निशाचर बोले आपसे हम कभी गुप्तचरी नहीं करेंगे राम जी के, लेकिन हाँ तुमको राम जी के सौगंध अगर हमारा नाक कान काटा। अब क्या करें, लक्ष्मण जी ने छुड़ाया किसी तरह। लक्ष्मण जी ने कहा जाओ उस मूर्ख रावण को कह देना कि जानकी जी को दे करके भगवान से माफी मांगे, अन्यथा तुम्हारा काल तुम्हारे सर पर आ गया है। वो जाते हैं लौट करके। अब महाराज रावण के यहाँ जब वो पहुँचे, रावण ने कहा क्या हुआ भाई, क्या समाचार है? मेरा यश, मेरा प्रभाव सुन के वो दोनों तपस्वी लौट गए या और कोई समाचार है? वो दोनों दूतों ने कहा लौट नहीं गए महाराज। हाँ, आप समझ लीजिए, एक जो बंदर आया था ना, हाँ, वो जो तुम्हारी लंका को जला गया, ऐसे अनेक बंदर उनकी सेना में, और वो सब उछल कूद कर रहे हैं, वो सब आज्ञा मांग रहे हैं राम जी से, उनको आज्ञा दो हम लंका को उखाड़ देंगे, रावण को मार डालेंगे। हाँ, राम जी आज्ञा नहीं दे रहे हैं, तो सारे बंदर कूद के लंका में चढ़ जाएंगे, इतने शक्तिशाली। रावण ने कहा अच्छा तुमको भी उनका प्रभाव पड़ गया? हाँ, उन्होंने प्रार्थना की अगर हमारा आप माने निवेदन, जानकी जी को लौटा दें और अपना कुशलता से अपना राज्य करें। रावण ने उनको भी डांट करके लात मार के भगा दिया महाराज। वो तो एक महात्मा था, हाँ, अगस्त ऋषि के शाप के कारण राक्षस हो गया था। वो महाराज भगवान को प्रणाम करके अपने धाम को चला जाता है। इधर भगवान प्रार्थना कर रहे थे समुद्र देव से। 3 दिन बीत गए, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन
3 दिन बीत गए, कोई जवाब नहीं निकला। तब राम जी ने एक सूत्र निश्चय कर दिया, बोले राम सकोप तब भय बिन होय ना। ये भय के बिना प्रेम, लेकिन ध्यान रखना, हाँ ये 2 सूत्र अलग अलग हैं। किस प्रसंग में क्या कहा जा रहा है जरूर ध्यान रखना। हाँ, भय बिन होय न प्रीत, ये प्रसंग है एक दुष्ट व्यक्ति के लिए, जो प्रार्थना को कायरता मानता है। हाँ, जो दुष्ट व्यक्ति होगा ना, आप उससे प्रार्थना करोगे तो आपकी साधुता नहीं मानेगा, आपकी कायरता मानेगा। तो दुष्ट व्यक्ति जो है भय से मानता है और सज्जन व्यक्ति प्रेम से मानता है। ये सूत्र जीवन में याद रखना। सज्जन के साथ अगर आप दंड का विधान करोगे, सज्जन आपका कभी काम नहीं करेगा, और दुष्ट के साथ शांति का प्रयास करोगे, वो आपकी कायरता स्वीकार करके आपको और परेशान करेगा। ये सूत्र है, ये नीतियाँ हैं। हाँ, तो ये जो सूत्र है, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत, ये समुद्र के लिए है, सबके लिए नहीं। माने जो दुष्ट स्वभाव का, भगवान श्री राम 3 दिन से प्रार्थना कर रहे और उसका कोई जवाब भी नहीं आ रहा, सामने आ भी नहीं रहा, कोई कारण भी नहीं बता रहा, इतनी बड़ी दुष्टता। और राम जी ने महाराज लक्ष्मण जी से कहा, देना मेरा धनुष बाण। अब लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न, मैंने तो पहले ही आपको कहा था ना, आप माने तब ना। हाँ, ऐसे ही कई शिष्य होते महाराज, हाँ गुरु जी को ही समझाने लग जाते, हमने तो पहले ही आपको कहा था, आप मानते ही नहीं। हाँ, एक बार एक व्यक्ति ने बहुत कहा, आप हमारी बात सुनते ही नहीं। मैंने कहा कि अब अगले जन्म में मैं तुमको गुरु बनाऊंगा, मैं शिष्य बनूंगा, तब सुनूंगा तुम्हारी बात। अभी तो तुमको ही सुननी पड़ेगी, क्योंकि अभी मैं गुरु। तो अभिप्राय तो ये जो होता है महाराज, जैसे महाराजों ने धनुष बाण चढ़ाया, भयंकर जलन प्रकट हो गई समुद्र के हृदय में। सारे जो जीव जंतु थे वो महाराज छटपटाने लग गए। अब समुद्र घबराया। ओ सुंदर महाराज भेंट सामग्री लेकर के भगवान के सामने प्रकट होता है, प्रणाम करता है और फिर बड़ा सुंदर निवेदन करता है। यहाँ समुद्र ने वो चौपाई कही, ध्यान से सुनिएगा। समुद्र ने वो चौपाई कही है, जिस चौपाई को लेकर के प्राय झगड़ा होता है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, हाँ सकल ताड़ना के अधिकारी। हाँ, इस चौपाई को लेके इतने झगड़े होते हैं, इतना विवाद होता है। हाँ, तुलसीदास जी ने महिलाओं के लिए ऐसा कैसे लिख दिया? अरे भाई, वही तुलसीदास हैं जो भगवान श्री राम को सबरी की कुटिया में भेजते हैं। सबरी भी तो महिला है ना, भीलनी है, महिला है। राम जी के पास वो नहीं जाती, राम जी उसके पास जाते हैं। वो भी तो तुलसीदास जी के रामायण में लिखा है। तुलसीदास जी ये भी तो जानते हैं ना। हाँ, वो तो मेघनाथ की पत्नी सुलोचना को सती सिद्ध करते हैं, वो सती है। आज कन्याओं का नाम सुलोचना रखा जाता है, ये भी तो तुलसीदास जी के रामायण में है। यहाँ पर जब समुद्र अत्यंत अपने को क्या बोलते हैं ना, ग्लानि अनुभव करता है, गिल्टी फील करता है। आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए तो आप भले उतने बेवकूफ़ ना होएं, लेकिन फिर भी आप अपने से बड़े के सामने यही तो कहते हैं ना, महाराज मैं तो बहुत मूर्ख हूँ। हाँ, मैं बहुत मूर्ख हूँ, मेरा ये स्वभाव पड़ गया, आप मेरे को माफ़ करें। तो समुद्र अपने को तो मूर्ख कह ही रहा है, और अपने साथ उसने 2-4 नाम और जोड़ लिए। हाँ, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो रामायण में चौपाई लिखी है, बात सच है। लेकिन वो चौपाई किसने कही है और किस प्रसंग में कही है? हमारे गुरु जी कहते हैं क्या कहा जा रहा है ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन हमेशा ध्यान रखो किसके द्वारा कहा जा रहा है। हाँ, ये चौपाई राम जी ने तो नहीं कही, ये चौपाई हनुमान जी ने तो नहीं कही, ये चौपाई भरत जी तो नहीं कही। अगर वो कहते तो प्रमाण होता। हाँ, अगर आप इसी बात को प्रमाण मानते हैं कि जो रामायण में लिखा होगा सब प्रमाण है, तो फिर जो रावण बोला है उसको प्रमाण मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बताओ। रावण जो बोला वो भी तो रामायण में लिखा है ना। जो खलनायक बोल रहा है, रावण बोल रहा है, वो भी तो इसी रामायण में लिखा है। तो उसको आप क्या प्रमाण मानते हैं क्या? रावण हाँ राम जी के लिए आगे अंगद जी के प्रसंग में आएगा। रावण राम जी को कहता है कि राम लक्ष्मण में कोई योग्यता थी ही नहीं, इसलिए उनके पिता ने उनको वनवास दे दिया। इस बात को आप मानेंगे? बोलिए। नहीं मान, क्यों नहीं मानेंगे? रामायण में तो लिखा है, रामायण में ये चौपाई आगे लिखी है। हाँ, अगुण अमान जानते ही दीन पिता वनवास, ये रामायण का दोहा है। ये भी तो रामायण में लिखा है। तो अगर आप ये रामायण में लिखा है इसलिए ही प्रमाण मान लेते हैं, तो इस बात को क्यों नहीं मानेंगे कि राम जी में कोई गुण नहीं था, कोई योग्यता नहीं थी, इसलिए दशरथ जी ने उनको वनवास दे दिया? रामायण में ही तो लिखा है, क्यों नहीं मानते आप इसको भाई?
इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो रावण बोल रहा है। हाँ, रावण जो बोलेगा वो प्रमाण नहीं होगा। इसीलिए ठीक इसी एग्जाम्पल की तरह आप इस बात को समझें। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये राम जी ने नहीं बोला है, ये भरत जी ने नहीं बोला, ये हनुमान जी ने नहीं बोला, ये वशिष्ठ जी ने नहीं बोला है। एक जो स्वयं ग्लानि का अनुभव कर रहा है, एक व्यक्ति जो स्वयं राम जी के सामने बहुत बड़ा अपराधी है, अपने अपराध को स्वीकार कर रहा है, वो अपने साथ साथ 2-4 लोगों का नाम और ले लेता है। हाँ, हम सब लोग तो ऐसे मूर्ख हैं, तो उसकी बात को प्रमाण माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। वो अपने नाम के साथ 4 नाम और जोड़ लेता है। उसमें जरूरी नहीं है कि वो महिला दंड की अधिकारिणी है। अगर महिला दंड की अधिकारिणी तो क्या सबरी भी दंड की अधिकारिणी है क्या? क्या कौशल्या भी दंड की अधिकारिणी है क्या? क्या भगवती जानकी जी भी दंड की अधिकारिणी है क्या? हाँ, ये तो कोई दंड की अधिकारिणी नहीं है। तो अभिप्राय तो इसलिए एक बात हमेशा सूत्र है ये, हाँ, किसी ग्रंथ को समझने का हमारे गुरु जी का दिया हुआ सूत्र है। कौन कह रहा है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्या कह रहा है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं। और अपने व्यवहार में भी सूत्र को आप घटावें। एक सच्चा व्यक्ति अगर आपको कोई सूचना देता है तो उसको 100% विश्वास करके चलना होगा। और एक डाकू बदमाश अगर आपको कोई सूचना देता है तो उसको आप विश्वास करके चलेंगे? बोलिए, नहीं चलेंगे ना। क्यों? अगर सेम सूचना 2 व्यक्ति से मिलती है, एक आपका विश्वास पात्र है और एक बदमाश है, बदमाश की बात पे आप भरोसा करेंगे तो धोखा खा जाएंगे। बात सेम हो रही है। अभिप्राय क्या कहा जा रहा है इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कहने वाला कौन है। हाँ, तो यहाँ पर इस चौपाई को कहने वाला एक ग्लानि का अनुभव करता हुआ, अपराध बोध करता हुआ, अपराध को स्वीकार करता हुआ समुद्र कह रहा है। और समुद्र अपने नाम के साथ 3-4 नाम को और जोड़ लेता है। हाँ, तो इसका अर्थ नहीं कि तुलसीदास जी ने महिलाओं के लिए लिख दिया कि वो दंड की अधिकारिणी है। हाँ, ये गलत व्याख्या मत करिएगा। बहुत महिलाओं का इस चौपाई को लेकर आक्रोश होता है। तो अभिप्राय, और एक बार तो मैंने वो विनोद में सुना था, वो एक वो क्या है, सुरेंद्र शर्मा शायद उसका नाम है, वो जो 4-4 लाइन के बनाता है। हाँ, तो उसमें मैंने कैसे सुना, किसी ने सुनाया, बोले उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। बोले जानते हो इसका अर्थ क्या होता है? पत्नी ने कहा हाँ जानती हूँ। बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले क्या जानती हो? बोले ढोल गंवार शूद्र पशु नारी 5 है ना। बोले इनमें से एक जगह मैं हूँ और 4 जगह आप है। उसने उसी अर्थ में कहा। हाँ, इस चौपाई के अर्थ तो बिल्कुल साफ हैं। इसमें एक जगह मैं और 4 जगह आप है। हाँ, तो अब वो एक विनोद की बात है, और लेकिन जवाब तो बढ़िया दिया। अगर किसी महिला को कोई चौपाई सुनावे कि देखो क्या लिखा है, तो बोल देना एक ही जगह हमारा नाम है, 4 जगह तुम्हारा नाम है। हाँ, ढोल गंवार शूद्र पशु। हाँ, लेकिन ऐसा मत बोलना। हाँ, रामायण सुन के ऐसा घर में झगड़ा मत मचाने लगना। कह देना स्वामी जी ने अच्छा झगड़ा लगा दिया, पति को कोई पशु कहने लग जाए, गंवार कहने लग जाए, शूद्र कहने लग जाए, तो रामायण सुनना ही व्यर्थ हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये विनोद की बात है और एक सच्चाई यही है इन चौपाइयों को लेकर के। इसलिए गुरुमुख से पढ़ना बहुत आवश्यक है, महापुरुषों से पढ़ना बहुत आवश्यक है। अब समुद्र ने माफ़ी मांगी और उसने रास्ता बताया। महाराज नाथ नीन लल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। आपकी सेना में नललीन नाम के 2 बांदर हैं। तो ऋषियों के भगवान को उठा करके समुद्र में फेंक देते थे। बंदर जाति ऐसी है महाराज। ओ चार महाराज शिव जी हुए, कृष्ण जी हुए, राम जी हुए, विष्णु, जिसका भी विग्रह हुए वो महात्माओं के पास जाते। एक तो बचपना और दूसरा बंदर जाति। वो सबके भगवान को उठाते समुद्र में जाके फेंकाते। अब ऋषि बड़े परेशान। हाँ, क्या करें, भगवान को रोज कहाँ तक बदलें, कहाँ से नई मूर्ति लावें। ऋषियों ने उन दोनों भाइयों को शाप दे दिया, तुम दोनों जो भी समुद्र में फेंकोगे, चाहे धातु हो चाहे पत्थर हो, कभी समुद्र में नहीं डूबेगा। वो शाप आज वरदान बन रहा है। हाँ, उन्होंने उपाय बता दिया। समुद्र ने, आपकी सेना में 2 बंदर हैं, नल और नील। वो जिस पत्थर का स्पर्श कर देंगे वो पत्थर समुद्र में
नहीं डूबेगा। हाँ तो फिर क्या करें? बोले आप पत्थर मंगाइए, शिलाएं मंगाइए, नल नील के हाथों में देते जाइए, वो पानी में डालते जाएंगे और सुंदर पुल बनता जाएगा, सेतु निर्माण होता जाएगा। बड़ा सुंदर महाराज। अब इसके बाद उपाय बता दिया। अब यहीं पर सुंदर कांड का विश्राम होता है। बोलिए हनुमंत लाल भगवान की जय। लंका कांड प्रारंभ होता है। लंका कांड समझ गए? हाँ। एक महात्मा जब किसी का कुशल मंगल पूछते थे, जानते हो क्या पूछते थे? तुम्हारे घर में सुंदर कांड होता है कि लंका कांड होता है? क्या क्या शब्द होते हैं पूछने का तरीका। सुंदर कांड माने सब सुख शांति से चल रहा है, और लंका कांड माने, समझ गए ना? तो अब किसी का सुंदर कुशल मंगल पूछना हो तो ऐसे ही पूछा करो आप लोग। हाँ, आपके घर में क्या चल रहा है, सुंदर कांड या लंका कांड? कई बार तो समझेगा भी नहीं कि आप क्या पूछ रहे। तो अभिप्राय लंका कांड प्रारंभ होता है। जैसे उन्होंने उपाय बता दिया, यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज लिखते सभी जो बंदर हैं वो महाराज लाते, बड़ी बड़ी शिलाएं, बड़े बड़े पहाड़ उखाड़ कर, बड़े शक्तिशाली बंदर थे, नल और नील को देते। नल और नील उन पत्थरों का स्पर्श करके समुद्र में छोड़ देते। वो डूबते तो नहीं है, लेकिन एक समस्या आ गई। समुद्र की जब तेज लहरें आई तो एक पत्थर इधर चला जा रहा है, एक पत्थर उधर चला जा रहा है। अब सेतु कैसे बने? हनुमान जी को एक उपाय सूझा। हनुमान जी नन लील से समुद्र में पत्थर छुड़वाते और स्वयं वहाँ पर बैठ गए और दो पत्थरों को पकड़ लेते, एक में रा लिख देते और दूसरे में माँ लिख देते और दोनों को जोड़ देते। वो हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गए महाराज, जहाँ राम नाम जोड़ दे। और वो समुद्र बड़ा सुंदर, सेतु बड़ा सुंदर बनने लग गया। बड़ा सुंदर सेतु, राम सेतु का निर्माण होने लग गया। बहुत बड़ा सेतु बन गया। अब वहीं पर एक घटना हो रही थी, रामेश्वरम जो लोग गए होंगे वहाँ वही चित्र भी बना है। एक गिलहरी, गिलहरी जो है ना, वो भी देखिए इतना बड़ा राम जी का काम हो रहा है तो मैं भी कुछ सेवा करूं, वो भी आ गई। और गिलहरी इतने बड़े सेतु में क्या सेवा करे? जानते हो क्या करती थी? समुद्र में जाके स्नान करती थी। स्नान करके समुद्र के बालू में लोटपोट हो जाती थी और फिर शरीर में जो बालू आ जाती थी वो दौड़ के जाती थी, पुल के ऊपर झड़क देती थी, छा मारा छोड़ देती थी। माने पत्थर तो लग गए लेकिन बालू लग जाएगी तो और अच्छा बन जाएगा। काम तो अच्छा कर रही थी, लेकिन इतना विशाल पुल और वो गिलहरी के शरीर में लगी हुई बालू कितना काम करेगी? हाँ। हनुमान जी ने मना किया, तू बैठ जा शांति से। किसी बानर का पैर पड़ जाएगा तो मर जाएगी, कोई शिला लग जाएगी तो मर जाएगी। वो हनुमान जी से भिड़ गई, आप ही क्या राम भक्त है? मैं राम भक्त नहीं हूँ क्या? मैं सेवा नहीं कर सकती हूँ क्या? राम जी ने तुमको कहा है कि इसको सेवा नहीं करने देना। वो हनुमान जी समझ गए मानने वाली नहीं है। हनुमान जी मुस्कराए। जब दोबारा वो स्नान करके आई, बालू वालू लगा के आई, तो जा रही थी सेतु के ऊपर, हनुमान जी ने उसके पूंछ पे पैर रख दिया। जहाँ पूंछ पे पैर रखा तो उसने जोर लगाया तो पूंछ बढ़ गई, थोड़ा लंबी हो गई। इसलिए गिलहरी की पूंछ बहुत बड़ी होती है। हनुमान जी शरीर से ज़्यादा बड़ी। अब महाराज जो बड़ी नाराज हुई, नाराज होकर के भगवान के पास पहुँच गई, राम जी के पास। राम जी सेतु को देख रहे थे, बड़े आनंद से बैठे होते, राम जी लक्ष्मण जी। बोले ये हनुमान जी मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं। हाँ। राम जी मुस्कराए, हनुमान जी को और इसका तो कोई मैच ही नहीं है। हनुमान जी इसको परेशान क्या करेंगे? ये छोटी सी गिलहरी। और कहा हनुमान जी, भगवान समझ गए कोई लीला हनुमान जी ने की होगी। भगवान ने कहा क्या परेशान कर रहे हैं तेरे को? बोले सेतु बन रहा है, मैं भी सेवा कर रही हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा बालू ला के डाल रही हूँ, हनुमान जी नहीं डालने दे रहे। बोले डाल, तेरे को कौन मना कर रहा है? बोले मना क्या, मेरी पूंछ पे पैर रख दिया, मेरे को आगे जाने नहीं दे रहे। बोले फिर क्या करना है? बोले हनुमान जी को आप दंड दो। हनुमान जी को बुलाया, चलो हनुमान जी आप इसको क्यों परेशान करते हैं, सेवा नहीं करने दे रहे। हनुमान जी मुस्कुराते हुए आए, प्रभु आज्ञा सिरोधार, जो आप कहे। गिलहरी से पूछा तुम बताओ इनको क्या दंड दे? भगवान तो लीला करते। अब गिलहरी भी इतनी सीधी, बोला ये मेरे पूंछ में पैर रखे हैं तो आप इनकी पूंछ में पैर रखो।
हनुमान जी तो इतने खुश बोले, अब तो तेरे को रोज परेशान करूंगा मैं क्योंकि तू यही दंड मेरे को दिलवाएगी ना, ये मेरे लिए दंड नहीं है तो आशीर्वाद है। हाँ? प्रभु का चरण मेरी पूंछ पर रहेगा, प्रभु का चरण मेरी ममता पर रहेगा, इससे ज़्यादा मेरा सौभाग्य ही क्या होगा। महाराज हनुमान जी ने कहा, बड़े प्रसन्न हो जाते। अब महाराज गिलहरी के पीठ पर भगवान ने बड़े प्रेम से अपना हस्त कमल घुमाया, और इसलिए महात्मा लोग कहते हैं गिलहरी की पीठ पर जो लकीर बनी होती है ना, वो भगवान राम जी ने हाथ घुमाया, उसकी लकीर अभी तक बनी हुई है। हाँ, जितनी भी गिलहरी होती है सबकी पीठ पे लकीर। हाँ, और एक घटना और हुई, जब इधर सेतु बनाया जा रहा था तो राम जी तो देख रहे थे, बाकी लोग सेतु बना रहे थे। राम जी ने देखा कि नल लील में ताकत है, हनुमान जी में ताकत है, सारे पत्थर तैरने लग गए, मैं भी जरा देखूं पत्थर डाल के तैरता है कि नहीं तैरता है। राम जी थोड़ा वहाँ से दूर जा करके एक पत्थर उठाया और समुद्र में डाला। हनुमान जी तो बड़े महाराज, हाँ, ज्ञान इनाम अग्रगण्य, चारों तरफ उनकी नज़र रहती। देखा प्रभु उधर जा रहे हैं तो काम तो सेतु को कर रहे हैं, लेकिन एक नज़र उधर भी है, प्रभु क्या कर रहे हैं। हनुमान जी पीछे पीछे देख रहे, देखा प्रभु ने एक पत्थर उठाया, समुद्र में डाला और वो डूब गया। हनुमान जब प्रभु थोड़ा संकुचित, हनुमान जी आ गए, बोले प्रभु क्या कर रहे थे आप यहाँ प्रभु ने सारी घटना बताई। हनुमान जी ने उसका भी सुंदर भाव निकाला। हनुमान जी ने कहा, प्रभु नल नील को तो वरदान प्राप्त है, पत्थर को स्पर्श करेंगे वो डूबेगा नहीं, लेकिन आप वो काम कैसे कर सकते। नल नील स्पर्श कर देंगे वो पत्थर तो तैर जाएगा, लेकिन आप जिसको अपने हाथों से छोड़ देंगे वो कभी तैरने वाला नहीं है, वो तो डूब ही जाएगा महाराज। हाँ, इसलिए आप कभी किसी को मत छोड़िएगा अपने हाथ से। हाँ, आप जिसको हाथ से छोड़ देंगे वो कहाँ बचने वाला है, वो तो डूब ही जाएगा। भगवान हंसने लगे। ऐसे ऐसे सुंदर एक कथा रामचरितमानस में, कितने भाव, कितनी अच्छी कथाएं। अब महाराज सुंदर जब सेतु का निर्माण हो जाता है भगवान श्री राम ने देखा इतना सुंदर काम हुआ है, अद्भुत काम। 100 योजन का सागर, उस समय कोई इंजीनियर नहीं, कुछ नहीं, इतना बढ़िया सेतु। और आप लोगों ने सुना ही होगा, काफ़ी वो मीडिया में आया, इंटरनेट में आया, नासा ने जो फोटो लिया है, आज भी रामेश्वरम से श्रीलंका तक वो राम सेतु के अवशेष आज भी दिखाई देते हैं। कहीं तो बहुत ऊंचे हैं, कहीं नीचे है। हमारी गवर्नमेंट का तो भगवान मालिक है। और वो सेतु को भी तोड़ने की योजना बन गई थी, वो तो नासा ने नहीं बताया होता तो अभी तक वो लोग तोड़ ही दिए होते। माने भगवान के प्रति पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, कौन सा अन्न खाते हैं, क्या करते हैं लोग। कहीं कोई भाव बचा ही नहीं है। और बोलते हैं हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ा रहे हैं मतलब कहाँ आगे बढ़ा ले, हिमालय में ले जाएंगे या समुद्र में ले जाएंगे तो पता नहीं, कहाँ आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो अब उन लोगों की क्या चर्चा करें यहाँ। तो अभिप्राय महाराज वो सेतु का सुंदर निर्माण देखा प्रभु ने, प्रभु के मन में भाव जागृत हुआ। हमारा कोई विशेष कार्य होता है तो हम हमेशा भगवान शंकर की आराधना करते हैं। ये देखो, विशेष कार्य में सफलता मिले या विशेष कार्य प्रारंभ करना हो, हमेशा अपने आराध्य को याद करो। ये तरीका है जीवन का। भगवान श्री राम ने तो बहुत सुंदर ढंग से याद किया, केवल याद ही नहीं किया। भगवान श्री राम कहते सभी अपने मंत्रियों से और समाज परम रम्य उत्तम यह धरे